नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। आज आपके लिए मैं पत्र लेखन लेकर के आई हूँ, जो कि कॉमन है सभी क्लासेस के लिए। जैसे 5th 4th से भी ये काम में आते हैं, लेकिन थोड़ा ये बड़ा होगा तो इसलिए आपको 6 7 8 के लिए है, कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्र लेखन है। पत्र लेखन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप पढ़े तो जो भी कुछ आपको मिस्टेक लगे तो थोड़ा मुझे भी गाइड करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर गलती नहीं कर सकता है, ज़रूर करेगा, टीचर से भी गलती होती है। तो इसलिए आप कमेंट किया कीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, आगे चलेंगे, देखेंगे क्या है हमारा पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पत्र चिट्ठी या खत किसी कागज़ या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। पत्र किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा ये क्या हुआ है, थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, पत्र क्या है, चिट्ठी या खत किसी कागज़ या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। संदेश को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में भी आप देखेंगे कि उसमें भी जो मैसेज होता है, ईमेल होता है, वो भी एक पत्र का ही माध्यम है। तो इसको हम देखेंगे आगे। लिखित अभिव्यक्ति जितनी भी विधाएं हैं, लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। अर्थात जितनी भी लिखने का जो विधाएं हैं, विधियां हैं, तरीका है, ठीक है, तो उसमें क्या है, पत्र लेखन का क्या है, विशिष्ट स्थान है, ठीक है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सारांश क्या है, माध्यम है, ठीक है। ये सशक्त माध्यम है, क्या है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। पत्र क्या है, एक अपनी बात जो है, अभी तो चलो ठीक है, अभी तो फ़ोन आ गया, तो आप जो है डायरेक्टली फ़ोन पे को एक नंबर दबाए और बात किया। और पहले के समय में क्या होता था कि फ़ोन नहीं जब होता था, तो पत्र का बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोग होता था, जिसमें क्या है कि लोग अपनी बात कहने के लिए पत्र लिखते थे, लेकिन अब उस बात को पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग जाता था। अब तुरंत ही नहीं पहुंच पाता है। अभी देखिए नया ज़माना को हम पढ़ेंगे कि अभी क्या है। देखिए नया ज़माना, तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच का संचार का सबसे भी था, ठीक है। किंतु अब टेलीफोन, सेल फोन एवं अंतर्जाल के युग में इसकी भूमिका काफ़ी कम हो गई है। अभी मैंने बताया पहले के टाइम में ज़्यादा उपयोग होता था, क्योंकि वो फ़ोन नहीं था तब, तो लोग पत्र के माध्यम से ही अपनी बातों को मतलब पहुंचाते थे एक दूसरे तक। सॉरी। पत्रों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों का क्या है, हमारे जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र संचार का एक क्या है, जरिया है, ठीक है। तो पत्र क्या है, संचार का क्या है, एक जरिया है, ठीक है। आज का युग देखेंगे, इंटरनेट का युग है, ठीक है। यहाँ क्या है, देखिए दिया हुआ है, आज का युग क्या है, इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण पर परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के स्थान पर पत्र विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। अभी हमने बताया जैसे मैसेज हो गया और ईमेल हो गया, व्हाट्सएप मैसेज जो आप देते हैं, वो भी क्या है, पत्र का ही एक रूप है, ठीक है। वो नए ज़माने का रूप है, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, पत्र लेखन की कुछ क्या है, विशेषताएं देखेंगे किस प्रकार है, ठीक है। तो पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे पहला देखेंगे हम, पहला टॉपिक है आपका, यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है, देखिए सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतनी ही क्या हो, ग्राह्य होगी। अर्थात जितना आप सरल और सुंदर लिखेंगे, स्वच्छ लिखेंगे, उतना ही क्या है, दूसरों तक वो आसानी से दूसरों को समझ में आएगा और दूसरा ग्राह्य मतलब ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए अस्पष्टता, पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। जो आप जो क्या है, अस्पष्टता जो है, जो भी कहते हैं वो बात जो है स्पष्ट रूप से होना चाहिए पत्र में, कन्फ्यूजन की तरह नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, निश्चयात्मकता। अब निश्चयात्मकता देखेंगे क्या है, निश्चयात्मकता की जो तात्पर्य है कि
पत्रों को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार का शंका न उठे, अर्थात वो निश्चय होना चाहिए, जो भी आप तथ्य ले रहे हैं, जो भी टॉपिक ले रहे हैं, वो निश्चय होना चाहिए, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, उसमें निश्चय रूप होना चाहिए उसका पत्र का। अब देखिए संक्षिप्तता, पत्र को क्या है, संक्षिप्तता मतलब क्या है कि उसको थोड़ा छोटा में, संक्षिप्त में लिखना है आपको, ठीक है, ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है, संक्षिप्त मतलब छोटा करके। पत्र में जो भी बातें लिखी जाए वो गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए, अर्थात थोड़े से में ही आपको, गागर में सागर भरने का अर्थ है कि थोड़े से में ही आपको ज़्यादा कुछ बता देना होता है पत्र में। स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जो कम लिखा जाए और ज़्यादा उसको समझ सके, ठीक है। पत्र में रटे रटाए वाक्य, पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र में जो है रटम रटाए पुस्तकीय वाक्य नहीं होना चाहिए। आपका मतलब व्यवहारिक जीवन हो सकता है, आप जिस कल्चर में रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड मतलब हो सकता है। आपको पुस्तक में जो आपकी दिया हुआ है रटम रटाया नहीं लिखना चाहिए। पत्र लेखन, पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए। पत्र में जो है जो कुछ भी आप कहे वह क्या है, मौलिक जीवन पे होना चाहिए, ठीक है। अभी बताया कि जो आप जी रहे हैं जीवन, आप उसमें होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य पूर्णता में हम देखेंगे, पत्रों को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए, ठीक है। पत्र को क्या है, लिखते समय क्या करना चाहिए, अपने मन में मतलब सोच के पहले से ही रखना चाहिए कि हमको क्या क्या पत्र में लिखना है। यह लेखक जो मतलब जो लिखता है पत्र, वह जो है वह अपने मन में सोच के रखे पहले से ही कि हमको पत्र में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। उसे यह ध्यान रखनी चाहिए कि वह पत्र में किस के लिए तथा क्यों लिख रहा है, और यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह किसके लिए और क्यों लिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार होता है कुछ विशेषताएं जो रही आपकी पत्र की। आगे चलेंगे हम, पत्र के प्रकार देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो शैली की दृष्टि से पत्र के प्रकार होते हैं, देखेंगे क्या है प्रकार। देखिए पहला क्या होता है, यहाँ पे पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है अनौपचारिक और दूसरा टॉपिक है आपका औपचारिक। तो हम पहले पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। तो पहले टॉपिक को हम ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनौपचारिक पत्र। तो जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, अर्थात जो जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध, जैसे आपके दादा दादी, मामा, भाई बहन, बुआ, चाचा चाची जैसे हो गए, मित्र हो गए, तो आपका व्यक्तिगत संबंध होता है उनका आपसे, उन जो पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको क्या है, अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। उनको क्या है, अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात जिनको आप जैसे दादा दादी, नाना नानी या बुआ, किसी को भी आप जो पत्र लिख रहे हैं, अपने दोस्त मित्र को जो भी लिख रहे हैं पत्र, वह पत्र क्या कहलाएगा, अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, ठीक है, भावनाओं, सुख दुख की बातें आदि का उल्लेख करता है। अर्थात इस पत्र में व्यक्ति जो है अपने उसके मन में या उसके घर की परिस्थिति या उसका कुछ खुशी हो या कोई किसी घर में शादी हो, इस तरह के मतलब अपनी खुशी या दुख को आदमी इस तरह के पत्र में जताता है अपने मित्र या सगे संबंधियों से, ठीक है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इस पत्र को हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, आपको मुझे आशा है कि आपको अनौपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते हैं बच्चों दादा दादी, आपके सगे संबंधी जो भी है मित्र, उनको आप यह लिख सकते हैं, अपने सुख दुख को उसमें लिख करके उनको भेज सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पत्र अनौपचारिक तो हमने पढ़ लिया, अभी औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो ये पत्र जो है औपचारिक संबंधों में लिखे जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है जैसे उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, अर्थात यह जो है यह एक तरह का जो है फॉर्मल लेटर होता है, इंग्लिश में इसको फॉर्मल कहते हैं। तो इसको मतलब कि जैसे किसी मतलब
बड़े डॉक्टर को या बिजली विभाग को, मतलब किसी दफ्तर में भेजना हो, इस तरह से किसी ऑफिशियली काम के लिए हम इस तरह का पत्र जो है लिखते हैं, उसको हम औपचारिक कहते हैं। यह व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये पत्र जो है किसको लिखे जाते हैं। यह पत्र जो है आपको जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, हम जानते हैं तक नहीं होते हैं उन्हें, मतलब हम जानते तक नहीं होते हैं, इसलिए हमको बहुत ही ध्यान दे करके इस पत्र को लिखना पड़ता है। इस पत्रों के तथ्य और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इस पत्र में जो है आप जो भी तथ्य और जो भी सूचना लिख रहे हैं उसको अधिक महत्व दिया जाता है और उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र के कुछ ये प्रारूप है कि किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो इसका क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो इसको हम देखेंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है कि किस तरह से, कैसे, किधर से हम शुरुआत करते हैं, कहाँ पे लास्ट करते हैं और किस 3 बातों का जिक्र कर सकते हैं। तो क्या क्या, पहले जैसे देखिए आपका पेज होता है तो पेज के इधर आगे के साइड ऊपर में आपको पहले एड्रेस लिखना होता है अनौपचारिक पत्र में, फिर उसके बाद से डेट लिखना होता है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पता, फिर उसके बाद दिनांक और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिय मित्र, भाई बहन, बेटा पुत्री, मतलब जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, इस तरह से। और पत्र का आरंभ हम लिखेंगे, अर्थात फिर उसके नीचे से हम आरंभ कर देंगे पत्र को लिखना और उसके बाद से पत्र लिखते लिखते जाएंगे अपना। और इसके बाद से देखिए आपका जो भी है प्रिय मित्र जो भी है उसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हुए पत्र को लास्ट करेंगे और जो पत्र लिख रहा हो उसका नाम नीचे लिखेंगे कि किसने इस पत्र को लिखा है, ठीक है। इस तरह का होता है यह फॉर्मेट। आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि आगे क्या है। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, आपका यहाँ पे दिया हुआ है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के बारे में हम जानेंगे। तो औपचारिक पत्र देखिए दिया हुआ है। अब देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे हम कि क्या होता है इसका फॉर्मेट। देखिए पहले एड्रेस हो गया, फिर दिनांक हो गया, आपके सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे सेवा में लिखेंगे, ये सेवा में लिखना होता है। फिर उसके बाद से आपको सेवा में लिख करके अब सब्जेक्ट आपको लिखना होता है। इसमें सब्जेक्ट को जरूर ही लिखना होता है ताकि थोड़े से ही सब्जेक्ट आप लिख देंगे तो समझने वाला समझ जाएगा किस टॉपिक पे ये बात करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट लिखना इसमें ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद से आदरपूर्वक यहाँ पे श्रीमान या श्रीमती, चाहे जो भी है, महोदय या महोदया, इस तरह का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप जो जिस विषय का यहाँ पे जिक्र किए हैं उसी विषय पे, सॉरी आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो जिस विषय के यहाँ पे आप जिक्र किए हैं यहाँ पे, तो उस विषय को हम क्या करेंगे, उस विषय को हम इस श्रीमान जी लिख करके महोदय या महोदया यहाँ पे वो बात छेड़ देंगे और इसमें क्या है उस बात को लिखते हुए पत्र को आप कंप्लीट करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी कुछ मतलब समस्याएं हैं उसके बारे में आप जिक्र करेंगे, चाहे जो भी मतलब आपका काम है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करके यहाँ पे लास्ट कर देंगे। और देखिए हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। और जब आपका पत्र संपन्न हो जाएगा बच्चों, तो ठीक जहाँ पे आप पता लिखे हैं, अगर जो एक ही पेज में आपका संपन्न हो रहा है तो ठीक पता के एकदम नीचे ही यहाँ पे धन्यवाद लिखना होता है, धन्यवाद, धन्यवाद, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य, मतलब आप अगर एक टीचर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य या यहाँ पे भवदी या कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और आपका जैसे नाम है जो, वो यहाँ पे जो पत्र लिख रहा हो उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से आपका ये जो है पत्र हुआ। अब देखिए आप वो फॉर्मेट था कि कैसे कैसे होना चाहिए। अब एक पत्र का रूप है, देखिए कि पत्र में होता कैसा है। तो औपचारिक पत्र देखेंगे हमें एक कि औपचारिक पत्र क्या होता है। तो
तो औपचारिक पत्र को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वहाँ पे हमने बताया था सेवा में, अब प्रधानाध्यापिका के लिए लिखा गया है, प्रधानाध्यापिका। तो अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे क्या है, रघुनाथ बालिका उच्च विद्यालय पटना, वो जो है एड्रेस यहाँ पे डालते हैं। अब विषय क्या है, निःशुल्कता प्राप्ति हेतु आवेदन, अर्थात जो है फ्री में, मतलब जैसे कि अपने मतलब निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए बिना फी का वो आवेदन पत्र है एक, ठीक है। महोदय, अब देखिए नीचे हम जिक्र करेंगे, विषय आपका यहाँ पे हो गया क्योंकि यह औपचारिक है तो इसमें विषय लिखना जरूरी है। अब देखिए महोदय हो गया। अब देखिए यहाँ आदर पूर्वक सम्मान से यहाँ पे लिखा जाता है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, अर्थात आदर पूर्वक वह बच्ची जो पत्र लिख रही है वह सविनय निवेदन कर रही है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए परिवार की सदस्य हूँ, अर्थात वह जो है क्या है, बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वह पिछड़ी हुई है, मतलब है। और 6 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय है, अर्थात बिग फैमिली है और उसमें क्या है, उसके एक फादर ही है जो वह उनकी ही बस एक सैलरी आती है जिससे उनका खर्च मतलब चल रहा है। फलस्वरूप इस बड़े परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आय पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है, अर्थात वह बच्ची बता रही है कि मेरा बड़ा परिवार है और उसमें एक मेरे पिताजी ही मतलब नौकरी वाले हैं और उनकी आय जो है वो कम आती है, उनकी सैलरी कम आती है, तो उसमें क्या है, परिवार का खर्चा उठाना ही बहुत मतलब भारी पड़ जाता है, उसमें मेरा एक पढ़ाई का भी भार हो जा रहा है, तो वह बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैंने अभी तक सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात वह बता रही है लड़की कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ और कई बार मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी पुरस्कार भी जीता है, अर्थात वह जो है डिबेट वगैरह जो होते हैं उसमें क्या है, उसने कई बार जो है पुरस्कार जीता है। और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, उसके मतलब पढ़ने में अच्छी है तो वह सोच रही है कि मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो इस प्रकार आप हमारी क्या है हेल्प कीजिए। तो अतएव आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की ओर से मुझे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। अर्थात वह बोल रही है कि आप हमें मतलब कृपा करके शिक्षा जो है निःशुल्क मतलब कीजिए, हमको मतलब हमसे फ़ी मत लीजिए। तो इस तरह का वह जिक्र कर रही है लड़की और इसी तरह का पत्र लिखा जाता है। देखिए कितना स्पष्ट और रूप से थोड़े में ही बहुत कुछ वो बता दिए। और देखिए उसके बाद से आपका यहाँ पे जैसे ही उसका लेटर समाप्त हो जाता है उस बच्ची का, या फिर आप भी लिखेंगे किसी चीज़ के लिए, अवकाश के लिए लिख सकते हैं स्कूल में, तो फिर इसी तरह से पत्र जब आपका समाप्त हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपका यहाँ पे देखिए आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, अब यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और तिथि लिखेंगे, अर्थात दिनांक, तिथि मतलब डेट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसका नाम है नेहा रंजन और कक्षा 10वीं खंड ब, क्रमांक मतलब उसका जो है वो है कौन से क्लास में पढ़ती है, कौन सा मतलब सेक्शन है, ये सब चीज़ें, उसका रोल नंबर क्या है, सब चीज़ें उसने डाला हुआ है। इस तरह से आपका औपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र को बहुत ही सतर्कतापूर्वक ध्यान देते हुए बहुत ही सोच समझ करके लिखना होता है, क्योंकि यह अनजान व्यक्ति को देते हैं तो उसको पत्र पढ़ करके स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और उसको कुछ भी बात का ऐसे मतलब बुरा लगने वाला शब्द का जिक्र नहीं होना चाहिए इसमें। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना होता है, ठीक है। अब आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। आगे देखिए अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र जो है आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा मिस्टेक हो गया है, तो ये जो है यहाँ पे अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक नहीं, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे हम परीक्षा भवन, ये जो है आपका लिखने का फॉर्मेट है, देखिए एक सेकेंड, हाँ।
परीक्षा भवन, परीक्षा भवन यहाँ पे देखिए ये एड्रेस है, ठीक है, देहरादून। दिनांक ये आदरणीय पिताजी, ठीक है, मतलब वो जो है वह जो कोई बच्चा है या बच्ची है जो भी है वह जो है अपने पिताजी के लिए जो है पत्र लिख रही है। तो पहले आपका एड्रेस होता है, परीक्षा भवन देहरादून में जो है आपका एड्रेस हो गया, और उसके बाद से दिनांक हो गया, फिर जो है आपका आदरणीय पिताजी जो भी हो गया। आपके पिताजी के लिए जो लिख रही है सादर प्रणाम, मतलब आदरपूर्वक वह जो है प्रणाम कर रही है। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल मंगल होंगे, अर्थात वह जो है उनसे उनकी कुशलता के बारे में सोच रही है। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, यह बोल रही है लड़की कि मैं भी यहाँ पे क्या हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे क्या है, एक सेकेंड, जूम करने पे जो है माउस पॉइंटर चला जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही बिना जूम का ही पढ़ाती हूँ। आपका दिया गया उपहार मिला, ठीक है, मुझे क्या हुआ है, आपने जो उपहार दिया था वह मुझे मिल चुका है, और मुझे यह टैबलेट बहुत पसंद आया, अर्थात उसके पिताजी ने उसको टैब दिया है तो वह जो है उसको बहुत पसंद आया है। इस तोहफे के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जो उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट दिया है उसके लिए उसने क्या है, थैंक यू बोला है अपने पिताजी को, ठीक है। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि आपको बताऊं कि मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। वह बेचारी बहुत दिनों से सोच रही थी पर बता नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी कि आपको पहले से ही इस ज़रूरत का आभास होगा। अर्थात हर माता पिता को अपने बच्चे की ज़रूरतों का पहले से ही आभास हो जाता है। मैं यह लैपटॉप पाकर बहुत ही खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि इस प्रकार मैंने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करे और प्रथम रैंक हासिल की, ऐसे ही आगे भी कड़ी मेहनत करूँगी और प्रथम लाऊंगी। और वो खुश हो गई है और बोल रही है कि मैं और मेहनत कर करके पढ़ूंगी और अच्छे अच्छे अंक लेकर के आऊँगी, अपने पिताजी से बोल रही है लड़की। घर पर सभी को मेरा प्रणाम एवं प्यार दीजिएगा और इस उपहार के लिए आपका दिल से एक बार फिर से दोबारा धन्यवाद बोल रही है अपने फादर को। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे जो है अब लेटर समाप्त हो गया है। तो फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप परीक्षा भवन का जो जिक्र किया उसी के ठीक सामने आप यहाँ पे लिखेंगे आपका प्रिय बेटी, नाम जो है वो लिख देंगे। और इस तरह से देखिए जिस फॉर्मेट में हमने आपको ऊपर एक उदाहरण प्रदान कराया इसी प्रकार आपको अनौपचारिक पत्र लिखने हैं। पैटर्न यही रहेगा, अंदर के विचार आप अपने मन अनुसार बदल सकते हैं। अर्थात इस तरह से और भी बहुत सारे जो है आप पत्र अनौपचारिक लिख सकते हैं, जैसे किसी मित्र के लिए आपके जन्मदिन पे लिख सकते हैं, या फिर आपके घर में शादी है तो आपने किसी रिलेटिव को बुलाना है तो उनको आप पत्र के माध्यम से उनको बता सकते हैं। इस तरह से आप जो है और भी बहुत सारे पत्र लिख सकते हैं। इस तरह से आगे चलेंगे तो देखेंगे हम आगे आपका यहीं तक था। तो आज की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको पत्र बहुत ही अच्छे से हमने समझाने की और देने की कोशिश की है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस टॉपिक को और ध्यान से मन लगा करके पढ़ा कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लिखा कीजिएगा। धन्यवाद।